अतीत से अलग न कोई वर्तमान होता है न भविष्य। आज काली रात के ये दिन सुहाना आया है, खून देकर हमने अपना तिरंगा। अंग्रेजों ने चाहे हमारे साथ कुछ भी किया हो, उन्हें अब यहाँ से शांति के साथ चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और मुस्लिम लीग के मुस्लिम राइट्स की मांग को लेकर फौरन से पेशतर काम शुरू किया जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, अगले जुम्मा मुबारक के रोज 16 अगस्त से हम सीधे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ एक अखंड भारत का भाग्य बनाने बैठे हैं ना, कि उसके टुकड़े टुकड़े करने। मिस्टर जिन्ना, मैं आपको बता दूं, इस हिंदुस्तान की एक आंख अगर हिंदू है तो दूसरी मुसलमान। अंग्रेजी हुकूमत अपनी घटती ताकत से वाकिफ थी, इसीलिए वो सांप्रदायिक लड़ाई रोकना भी नहीं चाहती थी। गांधी जी जिस जनता की खुशहाली की फिक्र कर रहे थे, उस खुशहाली के संविधान को मानस में लिखने का काम बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। वे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर आम्बेडकर हमारी विचारधारा के आलोचक जरूर हैं सरदार, लेकिन क्या आप बता सकते हो भारत में उनके अलावा कोई दूसरा ऐसा बुद्धिजीवी है? भार ही तो उठाता रहा हूं राजकुमारी साहिबा, अछूत होने की वेदना का भार। हम जानते हैं तुम नीच जाति के हो, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते, तुम जैसे अछूत यहाँ नहीं रह सकते, वरना तुझे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? उसको बाहर निकालो। यदि देश के संविधान निर्माण में अंबेडकर नहीं होंगे तो इसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा देश का। एक बार हमें अपने बराबर आकर खड़े होने का मौका तो दे पटेल साहब। मैं जमीन पर बीज डालते समय ही बता सकता हूँ कि कौन सा बीज फलेगा या नहीं। अपनी जिंदगी के इन उतार चढ़ावों को तय करता हुआ मैं आज उस बेला पर खड़ा हूँ जहाँ न ऊंच नीच की दीवारें हों, न जाति पाति की गहरी खाइयां हो, जहाँ विकास हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए धारा 341 में एसटी और धारा 342 में एससी को पीछे रखते हुए सबसे पहले हम ओबीसी को रखकर बता दिया कि आप किसी जाति धर्म से भेदभाव रख ही नहीं सकते। पंजाब राव जी, दूर का देखने के लिए दृष्टि की नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अगर भारत एक है तो हर भारतीय को हक होना चाहिए कि वो कहीं भी रह सके, फिर वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी। परंपरा के नाम पर कोई भी महिला सती ना हो, यह है हिंदू कोड बिल में। किसी भी विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। आपको अपने पिता और पति की संपत्ति में हिस्सा मिले, यह है इस हिंदू कोड बिल में। आपको बच्चे गोद लेने का, तलाक का हक मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। क्या अब भी आपको लगता है कि मैं किसी धर्म की नींव हिला रहा हूं, उसका अपमान कर रहा हूं? लेकिन चिंता है देश की। यदि इसे अभी न संभाला गया तो बार बार धर्म की आग ठंडी होगी और बार बार फिर से दहक उठेगी। विचारों की जंग में हथियारों को हारना होगा सोहनलाल। देश की आन बान शान है, स्वाधीनता का गुणगान है, स्वाधीनता का गुणगान है, ये अपना संविधान है। मैं भारत को सही अर्थों में धरती का टुकड़ा नहीं, महान राष्ट्र बनाना चाहता हूं। ये अपना संविधान है।